Yeah, so today what we have? Today we have जॉन गाल्सवर्दीज लिटरेरी वर्क्स एट अ ग्लांस। आज हम लोग जो बात करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के लिटरेरी वर्क्स को लेकर के बात करेंगे, एट अ ग्लांस में बात करेंगे। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है, कब पब्लिश हुए, उसमें क्या क्या थीम है, क्या बताया गया, उसको लेकर के बात करेंगे। तो जॉन गाल्सवर्दी was born in 1867, died in 1933. We all know कि he was a well-known English novelist and playwright, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है? द फोर साइड सागा। कल भी मैंने इस पर बात किया था कि फोर साइड सागा में 3 नॉवेल है और 2 इंटरल्यूड है, उसको लेकर के। फोर साइड सागा 3 जनरेशन की कहानी है और इसमें अपर मिडिल क्लास को लेकर के बात की गई है। द राइटर टॉक्स अबाउट अपर मिडिल क्लास, स्पेशली सोम्स फॉरसाइट, आयरीन को लेकर के, फिलिप बॉजनी को लेकर के, एंड अदर कैरेक्टर्स यू फाइंड की ओल्ड जॉलियान, यंग जॉलियान, दीज थिंग्स यू सी जो है। तो मैंने कल की भी क्लास में बात किया था। फिर अगर आप देखेंगे कि उनके जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्लेज हैं एंड एसेज हैं, अगर उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जाए तो उसमें रहा है, लेकिन उनकी जो सबसे पहले जो वर्क रहे वो डायरेक्ट उनके नाम से नहीं पब्लिश हुए, बल्कि सूडोनिम के नाम से पब्लिश हुए। उनका सूडोनिम क्या था? जॉन सिंह जॉन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन गाल्सवर्दी का जो सूडोनिम था वो क्या था? जॉन सिंह जॉन था। अपने अर्ली करियर में स्पेशली शॉर्ट स्टोरीज और कुछ प्लेस को पब्लिश करने के लिए ही यूज्ड दिस टाइटल, या ही यूज्ड हिज सूडोनिम। एंड व्हाट वाज द सूडोनिम? जॉन सिंह जॉन। अगर आप उनके अर्ली वर्क को देखेंगे जो जॉन सिंह जॉन के नाम से पब्लिश हुए हैं, तो उसमें क्या है? फ्रॉम द फोर विंड्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1897 में आया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम द फोर विंड्स या उनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो जॉन सिंह जॉन जो टाइटल है या उस नाम से पब्लिश हुआ था। दूसरा जो वर्क है जोसलिन है, 1898 में पब्लिश हुआ, ये नॉवेल है। तीसरा वर्क है विला रोबीन, 1900 ईस्वी में पब्लिश हुआ, नॉवेल है। चौथा वर्क है अ मैन ऑफ दीवान, 1901 में पब्लिश हुआ, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये चीजें रही है। मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं कि जॉन सिंह जॉन के नाम से जो है उनके जो वर्क आए हैं वो 4 आए हुए हैं। 4 वर्क में कौन सा रहा? एक तो कलेक्शन था, पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 में, जोसिलिन 1898 में जो नॉवेल है, विला रूबीन 1900 में जो नॉवेल है, अ मैन ऑफ दीवान 1901 में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इफ वी टॉक अबाउट मेजर वर्क्स, तो मेजर वर्क जो जॉन गाल्सवर्दी का है उसमें एक है द आइलैंड फेरीज। ये पहला ऐसा वर्क है जहां पे उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल किया हुआ है। द आइलैंड फेरीज 1904 में, द आइलैंड फेरीज 1904 में। नॉवेल क्रिटिकिंग इंग्लिश सोसाइटी एंड क्लास हिपोक्रेसी, जिसमें इंग्लिश सोसाइटी और क्लास हिपोक्रेसी को लेकर बात की गई है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इट्स अ नॉवेल, इट केम इन 1906। The first of the four side saga exploring family dynamics and materialism। जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये फोर साइड सागा जो उनका मास्टरपीस है, ये इसमें ये उसका एक पहला पार्ट या पहला हिस्सा रहा है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में नॉवेल है। द फर्स्ट ऑफ द फोर साइड सागा एक्सप्लोरिंग फैमिली डायनामिक्स एंड मटेरियलिज्म। इसमें किसको लेके बात की गई है? फैमिली डायनामिक्स और मटेरियलिज्म को लेके बात की गई है। 1906 ईस्वी में ही उनका एक आप कह सकते हैं कि प्ले आता है जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। 1906 में प्ले एड्रेसिंग क्लास इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, जिसमें क्लास इनइक्वालिटी और जस्टिस को लेकर के बात की गई। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया। उसी साल जो है एक और वर्क आता है जिसका क्या नाम है? द सिल्वर बॉक्स, दैट इज अ ड्रामा, दैट इज अ प्ले एंड द प्ले एड्रेसिंग क्लास इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। स्ट्राइफ 1909 में आता है, अबाउट अ प्ले अबाउट लेबर डिस्प्यूट एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। यह एक ऐसा प्ले है जो लेबर डिस्प्यूट्स और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बात करता है। एक उनका और प्ले है फ्रैटर्निटी, सॉरी ये नॉवेल है फ्रैटर्निटी, नॉवेल एग्जामिनिंग सोशल रिफॉर्म एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ये सोशल रिफॉर्म और पर्सनल रिलेशनशिप को लेके बात करता है। हाँ, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आपको 2-3 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। वो 2-3 चीजें क्या है?
द मैन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में पढ़नी है। द सिल्वर बॉक्स आपको पढ़ना है डिटेल में, स्ट्राइफ आपको डिटेल में पढ़ना है। इसमें से कई चीजें मैं करा चुका हूँ, सिल्वर बॉक्स अभी नहीं कराया हूँ, वो भी मैं कराऊंगा। तो जो सिल्वर बॉक्स है उनका प्ले था जो 1906 ईस्वी में आया। स्ट्राइफ उनका प्ले है जो 1909 ईस्वी में आया। फ्रैटर्निटी उनका नॉवेल है जो सोशल रिफॉर्म और पर्सनल रिलेशनशिप को लेके बात करता है। जस्टिस 1910 में आया जो कि प्ले है क्रिटिकिंग द लीगल सिस्टम एंड प्रिजन कंडीशन। और यह किसको लेकर के, 1910 ईस्वी में उनका प्ले आता है जिसका नाम क्या है, स्ट्राइव, जो कि लेबर डिस्प्यूट, जो जस्टिस उनका जो प्ले 1910 में आता है जो लीगल सिस्टम और प्रिजन कंडीशंस को लेके बात करता है। द पैट्रिशियन 1911 ईस्वी में आया, ये नॉवेल है एक्सप्लोरिंग एरिस्टोक्रेटिक ड्यूटी एंड लव। इसमें जो एरिस्टोक्रेटिक ड्यूटी और लव को लेके बात की गई है। द पिजन 1912 ईस्वी उनका प्ले है अबाउट चैरिटी एंड सोसाइटल मिसफिट्स। ये पूछा जा चुका है, द पिजन पूछा जा चुका है। द पिजन क्या है, द पिजन इज हिज प्ले जो कि चैरिटी और सोसाइटल मिसफिट्स को लेके बात करता था। द एल्डेस्ट सन 1912 ईस्वी में प्ले ऑन फैमिली ऑनर एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। द डार्क फ्लावर नॉवेल अबाउट ऑब्सेसिव लव अक्रॉस जनरेशन। द फ्यूजिटिव 1913 में प्ले एड्रेसिंग वुमेन्स राइट्स एंड मैरिज। द फ्रीलांस 1915 में नॉवेल क्रिटिकिंग एंड ओनरशिप एंड रूरल लाइफ। द लिटिल मैन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। अशीफ 1916 में एसे कलेक्शन ऑन वॉर एंड सोशल इश्यूज है। बियॉन्ड 1917 में नॉवेल अबाउट लव एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। फाइव टेल्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट। शेड्स ऑफ प्रोग्रेस 1919 में नॉवेल अबाउट फेथ एंड वॉर टाइम मोरालिटी। इन चांसेरी, चांसेरी आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि फोरसाइट सागा का हिस्सा ये नॉवेल है। सेकेंड इन द फोरसाइट फोकसिंग ऑन डिवोर्स एंड फैमिली स्ट्राइफ, जिसमें जो किसको लेकर के बात की गई, डिवोर्स और फैमिली स्ट्राइफ को। तो जो भी चीजें फोरसाइट सागा का उसको आपको भूलना नहीं है। फोरसाइट सागा में क्या क्या था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 ईस्वी। दूसरा आपका क्या रहा है, चांसेरी जो 1920 ईस्वी में आया हुआ है। तो इन चांसेरी जो कि नॉवेल है, ये सेकंड है द फोर साइड्स का। ये फैमिली आपका स्ट्राइफ और डिवोर्स को लेकर के इसमें बात की। द स्किन गेम 1920 में प्ले अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट को लेकर के। टू लेट ए भी नॉवेल है थर्ड इन फोरसाइट, ये फोरसाइट सागा का तीसरा नॉवेल है कंक्लूडिंग द फर्स्ट ट्रायलॉजी, और जो पहला ट्रायलॉजी था उसको कंक्लूड करता है। A Family Man प्ले ऑन फैमिली लॉयल्टी एंड एम्बिशन 1921 में आया। द व्हाइट मंकी 1924 में आया नॉवेल फर्स्ट इन अ मॉडर्न कॉमेडी सेकंड फोरसाइट ट्रायलॉजी। और ये जो सेकंड फोरसाइट ट्रायलॉजी था यह उसका जो है हिस्सा रहा। द व्हाइट मंकी नॉवेल है लेकिन फर्स्ट इन अ मॉडर्न कॉमेडी सेकंड फोरसाइट ट्रायलॉजी। द सिल्वर स्पून नॉवेल सेकंड इन अ मॉडर्न कॉमेडी। स्वान सॉन्ग नॉवेल थर्ड इन अ मॉडर्न कॉमेडी। Four Foresight Stories omnibus edition of the second Foresight trilogy. On Foresight Change 1930 में short story collection expanding Foresight family history made in waiting novel first in end the chapter third Foresight trilogy. Flowering Wilderness 1932 में novel second in end of the chapter. ओवर द रिवर 1933 में नॉवेल थर्ड इन एंड ऑफ द चैप्टर पब्लिश्ड पॉस्टमसली। तो अगर हम बात करते हैं तो किसको लेकर के बात करते हैं, जॉन गाल्सवर्दी को। और जॉन गाल्सवर्दी के ये सारे के सारे वर्क रहे, खास करके द फोरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और उनका जो द आइलैंड फेरीज जो पहला वर्क है जिसमें उन्होंने जो नॉवेल है पहला वर्क है जो 1904 ईस्वी में है एंड पब्लिश विद हिज ओरिजिनल नेम। उनका ओरिजिनल नेम क्या था, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो जो है रहा। खुला हुआ आओ, आइए खुला बेटा, ऊपर से खोलो। तो ये सब उनके वर्क रहे या ये सब चीजें रही है जिसपे लेकर के सारी बातें हुई है। तो अगर आप उसमें देखते हैं तो ये सब चीजों को लेकर के जिन जिन चीजों पर हम लोगों ने बात किया उनमें से कौन कौन सी चीजें रही है, ये चीजें हैं। जो सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज में अगर आप उनके लेटर वर्क्स को देखेंगे तो उसमें है द बर्निंग स्पीयर 1918 में आया है। सैटिरिकल नॉवेल ऑन ब्यूरोक्रेसी, ये क्या है, सैटिरिकल नॉवेल है किस पर, ब्यूरोक्रेसी पर।
So you find what you find it here. The third point, the burning spear. It came in 1918, and it's what is the third novel on bureaucracy. इसके अलावा you see what essays and miscellaneous writing can Candies in the Wind 1926, Castle in the Spain 1927, Social Community and Reflection, Collected Plays 1920-1930 ईस्वी में आया है, multiple volumes of his dramatic works. If you go with the critical analysis of John Galsworthy's literary, अगर आप critical analysis को देखेंगे, खासकर John Galsworthy की literary works को, उसमें themes वगैरह को लेकर के देखें, I will discuss with these points. और उसमें क्या क्या रहा themes में, critical analysis of John Galsworthy's literary work themes. Galsworthy's work is deeply rooted in social critique, examining the tensions between individual and desire. It's a very significant word. Here you see what? Here you see ki it just goes with the conflict between individuals and desire. That is the key point. That is a very significant point. And societal constraints. His major themes include class and social inequality. In क्लास सिस्टम, इसमें किसको लेकर के बात की गई? ब्रिटिश क्लास सिस्टम को. In the Forsyte saga, the Forsytes embody the acquisitive, materialistic upper middle class. Forsyte saga में किस क्लास को लेकर के बात की गई है? अपर मिडिल क्लास को लेकर के बात की गई, खास करके जो उनका मटेरियलिस्टिक व्यू है, जो उनका अपना सोच है, जो थॉट है, उसको लेकर के बात की गई है. द सिल्वर बॉक्स स्क्रूटिनाइज द ब्रिटिश क्लास सिस्टम, द फोर्साइट सागा, द फोर्साइट्स embody the acquisitive, materialistic upper middle class. With Soames Forsyte's obsession with property symbolizing the era's capitalist ethos, प्लेज लाइक जस्टिस और स्ट्राइक जैसे जो प्ले है, दे टॉक अबाउट व्हाट, दे एक्सपोज सिस्टमेटिक इनजस्टिस. उसमें इनजस्टिस को लेकर के बात की जाती है. यू वी फाइंड इनजस्टिस किसके? इनजस्टिस अगेंस्ट लेबर, इनजस्टिस अगेंस्ट यू कैन से वर्कर, डेली वेजेस. दे डू हार्ड लेबर बट दे डोंट गेट द हैंडसम सैलरी. जो ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री है, दे एक्सप्लॉइट दीज पीपल. सो व्हाट वी गेट, व्हाट वी फाइंड इनजस्टिस इन लीगल एंड इंडस्ट्रियल स्फीयर्स, एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म, लव एंड पर्सनल फ्रीडम. और इसमें इसके अलावा उन्होंने किसको लेकर के बात किया है? फॉर रिफॉर्म को लेकर के बात किया. और दूसरा थीम क्या है? लव एंड पर्सनल फ्रीडम. Galsworthy frequently explored the conflict between romantic passion and social duty. खास करके उनका जो वर्क है, इन द डार्क फ्लावर ही ट्रेसेस ऑब्सेसिव लव अक्रॉस द स्टेजेस ऑफ लाइफ, while in Chancery delves into the emotional toll of restrictive divorce, loss, chromosomes and diaries, troubled marriage. उन्होंने दो पहलुओं पर बात किया हुआ है. वो खास करके जो है रोमांटिक लव को और जो एक रियल लाइफ होता है उन सबको लेकर के बात करते हैं. और जो एक रिलेशनशिप है आयरीन और सोम्स के बीच में, वो ये बताते हैं कि ये रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है. बट यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड हियर कि देयर इज द ऑब्सेसिव, you can say Soames Forsyte is obsessive and he treats Irene as a commodity, as a property. It's a basic problem. He traces obsessive love across three stages of life, while in Chancery delves into the emotional toll of restrictive divorce, loss through Soames and Irene's troubled marriage, materialism और individualism को लेके बात की गई. The Forsyte family's pursuit of wealth and status. Contrast with characters like young Jolyon, who prioritize art and emotional authenticity. This tension is central to the White Monkey, where post-World War is disillusionment challenges Forsyte values. Social reform and humanitarianism को लेके बात की गई. Galsworthy's work reflects his progressive ideas, influenced by his legal background and exposure to social issues. Justice led to actual position.
रिफॉर्म इन ब्रिटेन, जस्टिस को लेकर के बात करते हैं, रिफॉर्म को लेकर बात करते हैं। वाइल फ्रैटर्निटी एंड द फ्रीलैंड क्रिटिक्स अर्बन पॉवर्टी को लेकर बात करते हैं, रूरल एक्सप्लॉइटेशन को लेकर के बात करते हैं, वार को भी उन्होंने लेकर के बात किया। राइटिंग ड्यूरिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी कैप्चरिंग द शिफ्ट फ्रॉम विक्टोरियन स्टेबिलिटी टू मॉडर्न अनसर्टेनिटी, जो एक बदलता हुआ परिवेश रहा है कि ही वॉज द पार्ट ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी एज वेल एज मॉडर्न इरा, ये जो चेंजिंग सिचुएशन था, ट्रांजिटरी पीरियड था, उसको भी लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। सो व्हेन यू गो विद जॉन गार्सवर्दी, तो जॉन गार्सवर्दी को समझने के लिए यू हैव टू रिमेंबर अपर मिडिल क्लास, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, क्लास स्ट्रगल, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड लव को भी लेके उन्होंने बात किया है। तो उन्होंने सोम्स फारसाइट और जो आयरीन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें उन्होंने देखा कि ऑब्सेशन एक बुरा चीज है, एंड ही डजंट बिलीव इन रोमांटिक लव बट ही सेज दैट लव ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीजें उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश किया हुआ। इसके अलावा उन्होंने सेंस ऑफ प्रोग्रेस एंड द मॉडर्न कम्युनिटी कैप्चरिंग द शिफ्ट फ्रॉम विक्टोरियन, या उसको लेके बात किया। एंड फोकस कैरेक्टर ड्राइवन नैरेटिव, रियलिज्म को लेकर के बात करते हैं। हिज नॉवेल एंड प्लेज आर ग्राउंड इन रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स ऑफ एडवर्डियन एंड पोस्ट। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उनका जो समय था वो कौन सा था? एडवर्डियन पीरियड था। ही वाज नॉट प्योरली विक्टोरियन, नॉट प्योरली मॉडर्न, बट ही वाज लिविंग इन एन एरा दैट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव एज, ट्रांजिटरी पीरियड, समथिंग यू फाइंड कि जो स्टीरियोटाइप थॉट था विक्टोरियन एज का, लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। द पीपल गॉट इन एंड इन अनदर वर्ल्ड आर एरा, उसको लेकर के सब चीजें हुई। With detailed settings and psychological, his legal training informed the precision of his social observation, irony and satire. Galsworthy implies subtle irony, particularly in the Forsyte saga, to critique bourgeois values. His satirical edge is sharper in the Burning Spear, targeting wartime bureaucracy. Dramatic structure, his plays such as Strife and the Squid Game use tight dialogue-driven structure to highlight social conflict, often presenting balanced perspective and divide डिडक्टिज्म। कैरेक्टर डेवलपमेंट का उन्होंने लेके बात किया। कुल मिला करके उनके अपने वर्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवर्डियन सोशल क्रिटिक हो रहे हैं, रिफॉर्म को लेकर के, प्रिजन जो जेल खाने की हालत है उसको लेकर के, एनिमल राइट्स को लेकर के वो बात करते हैं। दिस थिंग्स वी सी। 1932 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है, पार्टिकुलरली उनके वर्क द फोरसाइट सागा के लिए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया हुआ है कि ईस्टर्न सोशल इंसाइट पे भी उनकी नजर रही है, सामाजिक जो चीजें रही है। कैरेक्टर उनके काफी वो थे, वर्सेटिलिटी उनके अंदर रही है। दिस थिंग्स वी फाइंड। तो मेरा कुल मिला के इतना है कि व्हेन यू गो, तो ये वाला जो सेक्शन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला चीजें, कौन सा वर्क कब आया है, उसकी डेट क्या है, उसमें किन किन चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया है, इस पर हमने आज कवर किया। या आपको इसको जो है अच्छे ढंग से कवर करना। एक मैंने शीट और भेजा था, मैं इसे करने के बाद, इसे मैं पूरा कर चुका हूँ, मैं अब दोबारा क्लास ज्वाइन करिए।